पिछले कुछ महीनों से राशन कार्ड का एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में रहा है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी कुछ चेंजिंग की है। कई लोगों के राशन कार्ड बन चुके हैं तो कई लोगों के राशन कार्ड कट गए। हाल में ही एक बड़ी राहत दी है, सरसों का तेल अब सभी को मिलेगा। तो क्या कुछ चेंजिंग की है और क्या कुछ राशन कार्ड से जुड़े आपके सवाल जवाब हैं, उनके लिए हम अपार तिवारी DFSC सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या क्या चेंजिंग अपडेशन जो है वो राशन कार्ड में फ़िलहाल में हुई है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1,80,000 तक की BPL इनकम जो भी बेनिफिशरीज़ हैं सरकार द्वारा तय की गई है। तो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किए गए थे, जैसे कि सरसों का तेल को लेके, जैसे पहले 1 लाख तक की इनकम वालों को ही सरसों का तेल मिलता था। अब माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद 1,80,000 तक की इनकम के लोगों को सरसों का तेल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो एक्सटेंडेड स्कीम है ये अक्टूबर से ही इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है और हमारे पास इसके बेनिफिशरी लगभग डबल हो गए हैं अब। और इस महीने का हमारा जो मस्टर्ड ऑयल का एलोकेशन है वो 2,96,000 लीटर आया है, जबकि लास्ट मंथ ये सितंबर में 1,52,000 लीटर था। तो इससे पता चल रहा है कि लगभग 1,80,000 तक की इनकम के सभी लोगों को मस्टर्ड ऑयल का एलोकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सर कब से मिलना शुरू हुआ है सर? ये जुलाई महीने से मस्टर्ड ऑयल मिलना शुरू हुआ था, जिसमें सभी बेनिफिशरीज को 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल प्रोवाइड कराया जाता था 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो अब ये जुलाई के बाद अक्टूबर में सभी बेनिफिशरीज को प्रोवाइड कराया जाएगा। जो लोग अभी नहीं ले पाए हैं, क्या उन्हें पिछला भी मिल सकेगा? नहीं, ऐसी कोई स्कीम अभी हमारे पास रिटर्न में कन्फर्मेशन नहीं आया है कि पिछला जिनको नहीं मिला है उनको अभी मिलेगा। जब से उनके आदेश हुए हैं और जब से ये कागज़ों पे पारित हुआ है तभी से उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अब जिसका भी BPL राशन कार्ड है उस सभी को जो है सरसों का तेल मिलना ज़रूरी है, मिलेगा? हाँ जी, जिनका भी BPL और AAY कार्ड है उन सभी को मस्टर्ड ऑयल का एलोकेशन मिलेगा। सर अभी BPL और AAY जो हैं उनको क्या क्या सुविधा राशन कार्ड से मिल रही है, क्या डिपो से मिल रहा है उन्हें? हमारे यहाँ पे सभी BPL और AAY राशन कार्ड्स को वीट, शुगर एंड मस्टर्ड ऑयल सरकार की तरफ से PDF स्कीम में दिया जाता है। आटा दिया जा रहा है सर या गेहूं है उसमें? नहीं, आटा स्कीम जो थी आटा की वो डिसबैंड कर दी गई है। तो अभी हमारे यहाँ वीट, शुगर एंड मस्टर्ड ऑयल ही दिया जा रहा है। क्या क्या संख्या मात्रा क्या है सर उनकी? BPL फैमिलीज़ को जैसे 5 किलो पर मेंबर पर मंथ वीट दी जाती है, 1 किलो शुगर एंड 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल। इसी के साथ AAY फैमिलीज़ को 35 किलो वीट पर फैमिली पर मंथ दी जाती है और उसके अलावा 1 kg शुगर एंड 2 लीटर्स मस्टर्ड ऑयल ये दिया जाता है। कहीं सर जो डिपो होल्डर हैं उनके खिलाफ शिकायतें आती हैं, कहीं कहते हैं कि सरसों का तेल आपका नहीं है, आपका है या आपका कट गया है, ऐसे कुछ करके शिकायतें कभी हमारे पास आ रही हैं। तो उस पर क्या कुछ एक्टिविटी रहेगी आपकी? पिछले महीने तक तो ऐसा होता था कि जिनकी 1 लाख तक की इनकम थी उन्हीं को मस्टर्ड ऑयल मिल रहा था। तो लोगों में एक तरह की कन्फ्यूज़न थी कि जिनकी 1,10,000 इनकम है, 1,20,000 इनकम है, उनको नहीं मिल रहा है। तो उनकी ग्रीवांस होती थी कि हमको राशन में मस्टर्ड ऑयल क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन इस महीने से सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों को भी वीट और शुगर मिल रही है उनको सभी को मस्टर्ड ऑयल भी दिया जाएगा। जी सर, इसके अलावा एक लोगों के राशन कार्ड कट रहे थे, उसमें कहीं ज़मीन का था, कहीं बिजली को लेकर था। 12,000 रुपये अगर साल का बिल आप भर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने हाल में ही एक घोषणा की है उसको लेकर, तो उसको लेकर सर क्या अपडेट है? हाँ जी, जैसा आप सभी को पता था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में कुछ एग्जेम्पशन देने के लिए आदेश पारित किए गए थे, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट पे नहीं आई है। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन क्रिड सेक्शन है, ADC ऑफिस में क्रिड सेक्शन है, वहाँ से ऑफिशियली इसको कंफर्म किया जा सकता है। अभी सर कुछ लोगों के राशन कार्ड बने नहीं हैं, 1,80 से कम इनकम है लेकिन राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, तो उन क्या करना पड़ेगा उन्हें? अभी जैसे जितने भी 1,80,000 तक की फैमिली ID में इनकम है उनके ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बन जा रहे हैं और एलोकेशन उनकी 1 से 1.5 महीने के बाद में जनरेट हो जा रही है। यदि किसी की भी 1,80,000 से कम इनकम है और उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो वो ADC ऑफिस में क्रिड सेक्शन में अपनी अर्जी दे सकता है। वहाँ से ऑफिस में जाके हेड ऑफिस से जाके एक सर्वेइंग टीम बनती है जो उनकी इनकम को वेरीफाई करके ऑटोमेटिकली उनका राशन एलोकेट करवाती है। जिन लोगों की इनकम पहले 2 लाख थी, 2.5 थी, 3 थी, उनकी अब कम हो चुकी है या उन्होंने कम करवा लिया एप्लीकेशन देके, 1,80 से कम हो चुकी है लेकिन राशन कार्ड नहीं बना, उन्हें क्या करना पड़ेगा? वो भी अपनी एप्लीकेशन क्रिड में ही दे सकते हैं, लेकिन उनकी फैमिली इनकम वेरीफाई होने के बाद ही उनका राशन कार्ड जनरेट होगा और उनकी एलोकेशन भी आएगी।
राशन कार्ड के लिए कोई फॉर्म वगैरह तो नहीं भरना पड़ेगा कुछ भी? नहीं, परिवार पहचान पत्र के आने के बाद से कोई भी राशन कार्ड उनको ऑफलाइन या फिर मैनुअली अप्लाई नहीं करना होता है। उनकी इनकम ऑटो वेरीफाई होके उनका राशन कार्ड बन जाता है। जी। कुछ लोग हमें बता रहे थे कि हम जब डीएफएससी ऑफिस जाते हैं तो कोई ग्रीवांस दफ्तर वहाँ पे नहीं है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या हमें जानकारी देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। तो जो लोग आपके पास आ रहे हैं शिकायतों को लेकर, उस पर आप क्या कार्रवाई करें? कोई रिटर्न में आप ले रहे हैं? अगर हमारे पास कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आती है तो हम भी उसे क्रिट सेक्शन में ही फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जिनकी भी राशन कार्ड से रिलेटेड कोई शिकायत है कि उनका राशन कार्ड नहीं बना है, उनकी इनकम 1,80,000 से कम है, तो वो क्रिट सेक्शन में ही जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उनका वहीं से हेड ऑफिस से जाके उनका ऑटो वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्रेडिट सेक्शन का मतलब सर कहाँ कहाँ पे उन्हें जाना पड़ेगा उन्हें? एडीसी ऑफिस में क्रिट सेक्शन एक विंग बनाई गई है जो इस राशन कार्ड और फैमिली आईडी के कार्ड्स को वेरीफाई करना और उनको एलोकेट करने का काम कर रही है। सर, क्रिड के हेडक्वार्टर से जो आपका डीएफएससी हेडक्वार्टर है, उनको एक डाटा भेजा जा रहा है कि हर महीने कितने लोगों की इनकम जो है 1,80,000 से कम हो रही है। तो उस डाटे को लेकर भी डाटा आपके पास भी क्या कोई डाटा है या काफ़ी स्लो में वो काम चल रहा है सर? वो नहीं, हमारे पास डेटा ऐसा सच नहीं आता है। हमारे पास क्रेडिट सेक्शन से जो भी सर्वे होके वेरिफिकेशन होके जिनकी भी 1,80,000 से इनकम कम होती है वो हमारे हेड ऑफिस में कम्युनिकेट कर दी जाती है और उसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज आ जाता है कि इस महीने हमारे इतने राशन कार्ड्स हैं और इनका इतना इतना एंटाइटलमेंट के हिसाब से राशन एलोकेट किया जा रहा है। अभी अंबाला में कितने बीपीएल परिवार हैं? अभी जिला अंबाला में हमारे यहाँ पे 1,36,000 बीपीएल राशन कार्ड्स हैं और लगभग 12,000 AAY अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड्स हैं। तो टोटल राशन कार्ड 1,48,090 हैं। में डिफरेंस क्या है AAY में और बीपीएल में? AAY अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड हैं जिनकी जो लोएस्ट रंग ऑफ इनकम में अकाउंट होते हैं, जिनकी सालाना इनकम 50,000 से कम होती है और उसके बाद से लेके 1,80,000 तक के ब्रैकेट में आने वाले लोगों को बीपीएल में रखा जाता है। जी। तो अब सभी को सरसों का तेल मिलेगा उसमें? हाँ जी, 1,80,000 से कम इनकम सभी लोगों को सरसों का तेल प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर कोई डिपो होल्डर ऐसा कुछ करता है, कईयों को नहीं देता है अगर, तो उस पर वो लोग शिकायत कहाँ कर सकते हैं? वो जो भी डिपो होल्डर ऐसी शिकायत होती है जिसकी भी, तो वो कंसर्न्ड एरिया के सब डिवीज़न में जो हमारे एएफएसओ ऑफिस हैं वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकता है या फिर हमारे डीएफएससी ऑफिस में भी कंप्लेंट दे सकता है। तो जैसे कोई डिपो होल्डर हैं, कहीं सामान को लेकर उनके ऊपर धांधली के आरोप लगते हैं, तो इनके लिए इंस्पेक्शन वगैरह भी आपकी तरफ से की जाती है या आगे करेंगे आप लोग? हाँ जी, हमारे यहाँ से रूटीन बेसिस पे भी टाइम टू टाइम एएफएसओ इंस्पेक्टर जो भी हमारे फील्ड इंस्पेक्टर्स हैं उनके द्वारा टाइम टू टाइम डिपो होल्डर्स की चेकिंग की जाती है और हमारे ऑफिस से भी, सर्कल ऑफिस से भी हमारे द्वारा भी उनकी चेकिंग की जाती है। और अगर किसी भी डिपो की चेकिंग में अगर वेरिफिकेशन में या लोगों के बयान के बेसिस पे कोई खामियां नज़र आती हैं तो हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। एक सर और मामला रहती है कि जैसे कई गांव का एक डिपो होल्डर है तो वो बांटता है, दिन बहुत कम होते हैं, 2 से 3-4 दिन होते हैं, और एक जो इंटरनेट वो यूज़ करते हैं वो चल नहीं पाता उसको लेकर, तो दिन निकल जाते हैं। तो अभी कितने दिन मिलते हैं सर हर महीने में? और वो इंटरनेट की जो समस्या आ रही है उसको लेकर कुछ लिखा है आपने विभाग को? जैसा हमारे यहाँ पे ये कुछ टाइम पहले होता था जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा डिले हो जाता था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कई सारे फैक्टर्स थे, उनकी वजह से डिले हो रहा था। लेकिन पिछले 3 महीनों से हमारे यहाँ पे स्ट्रीमलाइन हो गया है और मुझे लगता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में सभी डिपो होल्डर्स पे राशन 15 तारीख तक हर बार पहुँच ही जाता है। तो उसके बाद उनके पास एम्पल टाइम होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अब ऐसी दिक्कतें आनी कम हो गई हैं बहुत। कुछ पिछले इस महीने की बात करें, पिछले महीने में, एक महीने में कितने राशन कार्ड कट रहे हैं या कितने बन रहे हैं, कुछ ऐसा डाटा अपने पास? जैसे सितंबर टू अक्टूबर में चेंजेस में देखा जाए तो लगभग 100 राशन कार्ड कम हुए हैं। तो जैसा भी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्लॉज अगर ऐड भी होता है अगर जो उनके माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद, तो इसका रिफ्लेक्शन हमें नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल जाएगा। और ऐड कितने हुए हैं सर इसमें? नहीं, इस बार टोटल डिलीशन लगभग 100 कार्ड्स का हुआ है, नेट एडिशन एंड डिलीशन का। जी। तो ये जो राशन कार्ड कट रहे हैं, लगातार लोगों के पास एसएमएस जा रहे हैं कि राशन कार्ड कट गया है, वो उसका कारण कहाँ से जान सकते हैं? और उस कारण पे अगर वो अपना जवाब देना चाहें, दोबारा जुड़वाना चाहें, उसको क्या करना पड़ेगा? वो अपना कारण ईपीडीएस साइट पे खुद भी देख सकते हैं। उस पर एक लिंक होता है जिसमें अपना वो फैमिली आईडी डालते हैं और एक ओटीपी उनके नंबर पे आता है और उसके बाद उनको कारण खुद भी पता चल सकता है, वरना वो किसी भी सीएससी सेंटर से, डीएफएससी ऑफिस से या क्रेडिट सेक्शन से अपनी इस इंक्वायरी के बारे में पता कर सकते हैं।
तो उसमें वो अप्लाई भी कर सकते हैं या अपना कारण डाल सकता है, अपनी तरफ से अपना जवाब डाल सकता है कि गलत तरीके से मेरा कटा है इसमें? नहीं, उसके जवाब के लिए उसमें कोई सुविधा ऐसी नहीं है। वो उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन क्रेडिट सेक्शन में ही देनी होगी कि उनकी ये ग्रीवांस है और उसकी वजह से उनकी इनकम कम होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे डीएफएससी अपार तिवारी, जिन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि इसमें मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ कि एक तो जिनके भी बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं उन सभी को सरसों का तेल मिलेगा, चाहे उसकी इनकम 1 लाख है चाहे 180 है। इसके अलावा एक जो बिजली के बिल को लेकर 12,000 रुपये अगर सालाना बिजली का बिल आ जाता था, उससे राशन कार्ड कट जाता था, वो भी अब इसमें कम हो चुकी है। हालांकि ऑफिशियली अभी डिपार्टमेंट के पास कोई भी इसका लेटर, किसी भी डिपार्टमेंट के पास आदेश नहीं आया, सीएम ने घोषणा इसकी की है। इसके अलावा एक चीज़ हम देख रहे थे, जिन लोगों को जो है गेहूँ या आटा मिल रहा था, चीनी मिल रही थी, सरसों का तेल नहीं मिल रहा था, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी इनकम में छेड़छाड़ करवाते थे कि हमारी तो 180 डेढ़ नहीं है, 1 से कम है। इस चक्कर में कई बार वो अपने राशन कार्ड से भी हाथ धो बैठते थे। तो आप, अगर आपको सिर्फ सरसों का तेल नहीं मिल रहा तो आप हड़बड़ी मत कीजिए। अब सरकार ने इस चीज़ को ही पूरा जो है हटा दिया गया है। अब सभी को, जिनके भी बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं, उन सभी को सरसों का तेल जो है वो 2 लीटर मिलेगा, 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अलावा गेहूं मिल रही है, चीनी मिल रही है। तो जिन लोगों के राशन कार्ड कट रहे हैं वो लोग जो है क्रेडिट के ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में है या फिर जितने बीडीओ लेवल के ऑफिस हैं वहाँ पर भी हैं, वहाँ जाकर पता कर सकते हैं राशन कार्ड क्यों कटा है। अगर इनकम आपकी कम हो चुकी है तो राशन कार्ड बनना कैसे है। हालांकि कुछ इसमें अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर भी हम मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। तो उन दिक्कतों की उम्मीद करते हैं कि सरकार से जल्द उन दिक्कतों को भी हटा देगी।